तो रेसलिंग मीडिया फैमिली, आज 23 अप्रैल को मेरे फेवरेट WWE सुपरस्टार 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना का बर्थडे, और मैं हैप्पी बर्थडे गाना गा देता जॉन सीना के लिए, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके फोन्स के स्पीकर और हेडफोन खराब हो, इसलिए गाना तो रहने ही देते। लेकिन आप लोग भी कमेंट सेक्शन में 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना को हैप्पी बर्थडे बोल सकते हो। और आज सीना 47 इयर्स के हो गए और सीना ने कुछ टाइम पहले इंटरव्यू में बोला था कि जब वो 50 साल के हो जाएंगे तो वो WWE से ऑफिशियली रिटायर हो जाएंगे। और मेरी तरह जो भी सीना के फैंस हैं उनके लिए अच्छी खबर ये है कि सीना ने बोला है कि वो हॉलीवुड की मूवीज जो इस साल वो शूटिंग कर लेंगे, उसके बाद वो हॉलीवुड को 1 साल के लिए गुड बाय बोल देंगे और वो WWE में एज अ फुल टाइम WWE सुपरस्टार रिटर्न आएंगे। और शायद से सीना साल 2026 तक रिटायर हो जाएंगे। तो ये भली अच्छी न्यूज नहीं है, लेकिन सीना ने जो इतने साल फैंस को एंटरटेन किया है, और अगर मैं अपनी मेमोरी आप लोगों के साथ शेयर करूं तो मैंने WWE देखना इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि स्कूल में सब बच्चे बात कर रहे थे और मुझे पता चला कि कोई ऐसा आदमी है जो कि मरा हुआ है लेकिन वो जिंदा होकर फाइट करता है और उसे दर्द बिल्कुल होता ही नहीं है। और जब मेरे दोस्त ये सब कहानी मुझे सुना रहे थे तब तक मुझे WWE के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो वो बताने लगे कि इस आदमी का नाम अंडरटेकर है और इसका एक भाई भी है जिसका चेहरा जला हुआ है, और अंडरटेकर ही ने अपने भाई का चेहरा जलाया था और इसलिए उसका भाई केन हमेशा मास्क पहनता है। और ये अंडरटेकर जब अपनी पावर को पूरी तरह से यूज करने लगता है तो इसकी आंखें सफेद हो जाती है भूत की तरह। तो अंडरटेकर की जब मैंने इतनी कहानियां सुनी और मैं सुनता ही चला गया, मैंने अभी तक देखा नहीं था WWE, लेकिन एक्साइटमेंट बढ़ गई कि WWE देखा जाए। और फिर जब मैंने WWE देखना स्टार्ट किया तो देखना स्टार्ट किया था मैंने अंडरटेकर सर की वजह से, लेकिन फिर मैंने देखा कि ये WWE चैंपियनशिप ये किस आदमी के पास है, ये क्वार्टर जीन्स पहनते हैं, टी शर्ट इतनी लंबी चौड़ी पहनते हैं, जबकि बाकी जो WWE सुपरस्टार्स हैं ज्यादातर या तो पैंट में लड़ते हैं या फिर अंडरवेयर में। तो अंडरटेकर सर की वजह से देखने स्टार्ट किया और जॉन सीना को मैं देखते चला गया कि ये आदमी के पास चैंपियनशिप है, तो टेकर सर के पास चैंपियनशिप कब आएगी। तो मैं यही चाहता था कि जिनकी वजह से मैंने WWE देखना स्टार्ट किया उन्हीं के पास चैंपियनशिप जाए। और इसी दौरान WWE देखते देखते ये पता चला कि कोई इंडियन सुपरस्टार है जो कि बहुत लंबा चौड़ा है, अंडरटेकर से भी लंबा है, और अंडरटेकर जो कि ज्यादातर सारे ही अपोनेंट्स की हालत खराब कर देते थे, उसने आकर अंडरटेकर को बहुत मारा। और ये सुपरस्टार और कोई नहीं, द ग्रेट खली थे। तो द ग्रेट खली को भी मैं बहुत ही क्लोजली देखने लगा क्योंकि पहली बात तो ये इंडिया से थे, तो एक अपनी सी फीलिंग आ जाती है कि हाँ चलो अपने इंडिया से कोई WWE सुपरस्टार गया है। और उस टाइम पता है सिर्फ और सिर्फ कमेंट्री इंग्लिश में होती थी, हिंदी या और कोई लैंग्वेज मुझे पता नहीं, हिंदी में तो नहीं होती थी। तो इसलिए खली सर को जब हिंदी में बात करते हुए सुना और उनके जो मैनेजर थे रंजीत, वो खली सर के बोले हुए बातों को ट्रांसलेट करते तो बड़ा मजा आता था सुनने में कि यार WWE में कोई हिंदी बोल रहा है। तो अंडरटेकर से हारने के बाद खली सर मंडे नाइट रॉ में आ गए। मैंने बोला कि चलो देखते हैं कि रॉ में ये क्या करते हैं, और खली सर ने आते के साथ चैलेंज कर दिया जॉन सीना को जो कि WWE चैंपियन थे। तो मैंने बोला कि लगता है कि कोई इंडियन सुपरस्टार अब चैंपियनशिप जीतने वाला है, क्योंकि सीना की साइज और खली सर की साइज में जमीन आसमान का फर्क था। और अंडरटेकर भी खली से इसलिए जीते थे क्योंकि उनके पास हेल्स गेट सबमिशन था। तो मुझे लगा कि इस बात की तो कोई चांस ही नहीं कि सीना का जो फिनिशिंग मूव है ए, वो खली को ये कभी नहीं दे पाएंगे। लेकिन मुझे आज भी वो मैच याद है जब क्राउड के बीच में जाकर खली सर को ए लगाया था और काफी ऊंचाई से लगाया था, तो इसलिए लास्ट मैन स्टैंडिंग हो गया और सीना जीत गया, टाइटल रिटेन कर लिया। और भले ही ये आज समझ में आता है कि ये स्टोरी लाइन थी या जो भी, लेकिन उस टाइम मुझे लगा कि ये जॉन सीना जो बोलते हैं कि नेवर गिव अप, चाहे मुसीबत कितनी भी बड़ी हो हार नहीं मानने का, तो ये चीज एक बच्चे के लिए बहुत बड़ा सीख था। और तभी से द चैंप सीना मेरे फेवरेट बन गया और आज तक फेवरेट है। और आई थिंक WWE छोड़ भी देंगे, जो भी करते रहेंगे हमेशा मैं यही बोलूंगा मेरे फेवरेट WWE सुपरस्टार सीना ही रहेंगे। तो हैप्पी बर्थडे वंस अगेन 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन सीना। तो आज मैं सीना ही की बातें करते रह गया क्योंकि आज सीना का बर्थडे था। बाकी मैं आप लोगों के लिए न्यूज वाली वीडियो कल लेके आऊंगा। चलिए टाटा, ख्याल रखो सबको।